नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करते हैं दोस्तों 99 डे की रैंकिंग की। कौन है नंबर 1 पे, कौन है नंबर 11 पे, यानी कि किसने कल बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत ही एंटरटेनिंग परफॉर्म किया और किसने ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया कल के दिन में, यानी कि 99 डे में। शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं नंबर 11 से। तो नंबर 11 पे है सोनाली फोगाट। जी हाँ, सोनाली जी कल कुछ खास करती नजर नहीं आई, या फिर ये कहें कि उनके लिए कुछ करने के लिए था ही नहीं। बीच बीच में उनके कामकाज के सीन दिखाई दिए और साथ में एजाज के साथ बातचीत और अर्शी को माफ कर दो ये वाली अर्शी को समझाते हुए, ये सब तो थोड़ा था। बाकी कुछ खास सोनाली फोगाट का दिखाई नहीं गया कल के दिन में, यानी कि 99 डे में। तो सोनाली फोगाट आती है नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे है दोस्तों अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला कल कुछ खास करते तो नहीं दिखाई दिए, मगर सोनाली फोगाट से ज्यादा नंबर लेके जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल उनकी साली साहिबा आई थी मिलने के लिए और साली साहिबा को देख के थोड़े इमोशनल भी हुए थे और एक्सप्रेशंस भी दे रहे थे और बीच बीच में कमेंट भी कर रहे थे। फिर जब एजाज से मिलने आए थे तब भी उनके एक्सप्रेशन थे, कमेंट थे, और बाद में एजाज से मिलना, वो सारी चीजें थी। और बाकी कुछ इंडिविजुअली अगर अपना कुछ कंटेंट उनका हो तो वो कल के दिन उनका नहीं था। तो ओवरऑल अगर पूरे 99 डे की बात करें तो जो अभिनव शुक्ला का कंट्रीब्यूशन था वो 10 नंबर के हिसाब से ही बनता है। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली चल रही है बड़े ही शार्प तरीके से, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि निक्की तंबोली ने जैस्मीन वसीम की गेम को डीकोड कर लिया। फिर रुबीना के साथ जाकर डिस्कस कर रही है जैस्मीन वसीम के बारे में कि जैस्मीन वसीम जो है वो ऐसे खेल रही है, वैसे खेल रही है, अली के लिए छोड़ के चली जाएगी, ऐसा बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसी सब बातें करती हुई निक्की तंबोली दिखाई दी। और फिर जो चंक था एजाज खान वाला, उसमें भी खूब इंजॉय कर रही थी निक्की तंबोली। तो ओवरऑल निक्की तंबोली की अगर हम मेन उनकी फुटेज जनरेशन कहें तो वो यही थी जो निक्की तंबोली की मैंने आपसे बात की है। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं विकास गुप्ता। जी हाँ, विकास गुप्ता के लिए तो कल बड़ा मौका था फुटेज लेने का, मगर वो ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा रश्मि देसाई ही बोलती हुई दिखाई दी। हाँ, एक उन्होंने बड़ा अलग मास्टरमाइंड वाला स्ट्रोक मारा जो बाकी लोगों को नहीं समझ में आया, कि वो ग्लव्स वाला जो था, बाकी लोग अपने उधर से ग्लव्स का हग ले रहे थे, मगर विकास गुप्ता ने इधर से ग्लव्स उधर भेजे और रश्मि देसाई को हग किया। तो विकास गुप्ता उसके बाद भी ज्यादा नहीं इतने दिखाई दिए, बट डेफिनेटली उनके कल जो दोस्त रश्मि देसाई आई थी वो काफी कुछ विकास गुप्ता के हक में बोल के गई, और उसके बाद साइड इफेक्ट जो थे बाकी घर वालों पे वो दिखाई दिए विकास गुप्ता के लिए। मगर विकास गुप्ता खुद अभी उतने चार्ज अप नजर नहीं आ रहे हैं। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है राखी सावंत। राखी सावंत जो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है शो में, बहुत लोग मजे कर रहे हैं राखी सावंत के साथ और उनके साथ फुटेज भी जनरेट कर रहे हैं। और राखी सावंत, कल का दिन राखी सावंत के लिए थोड़ा सा ठंडा था, क्योंकि राखी सावंत को सिर्फ बैठ के देख रहा था कि कौन कौन मिलने आ रहा है और उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाती है वो। और एक और जो सीन गया था राखी सावंत का, जिसमें कि जैस्मीन वसीम ने राखी सावंत को बोला कि हम ऐसे ड्यूटीज नहीं करेंगे, हम वीकेंड का वार के बाद ही करेंगे, और जो विकास गुप्ता ने समझाया था कि सलमान खान के डर से ही अभी ड्यूटीज मान लेंगे। तो अभी बात समझ लो, तो राखी सावंत विकास गुप्ता की बात मान के चल रही थी, मगर राखी सावंत को फिर से अलग डायरेक्शन दे दी जैस्मीन वसीम ने। तो राखी सावंत का एक प्रोमिनेंट सीन तो वो यही लग रहा है, और बाकी सब राखी सावंत जो पवित्रा पुण्य के आने पे खुश हुई है वो सब चीजें। तो राखी सावंत को मिलता है नंबर 7। नंबर 6 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य के कमेंट्स, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। एजाज खान के लिए जो बाहर से उनके कमेंट्स आ रहे थे बड़े ही बेहतरीन थे, हंसी आ रही थी उनके कमेंट्स सुन के। और साथ में वो जो अली गोनी को शिक्षा देते हुए दिखाई दिए कि भाई मुद्दे पकड़, मुद्दे क्रिएट कर, लड़ाई कर, ये सारी बातें करते अली गोनी को वो समझाते हुए दिखाए गए। तो राहुल वैद्य अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एजाज खान के साथ भी उन्होंने एक सीन किया
टॉवल में थे वो, और हमने देखा वॉशरूम में कैसे वो एजाज खान के साथ भी बातें कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम माने तो राहुल वैद्य कहीं ना कहीं से अपने लिए फुटेज इतनी जनरेट कर लेते हैं कि एपिसोड में अगर हम सोचने जाए कि 99 डे में किसने क्या क्या परफॉर्म किया, तो उसमें 3-4 क्लिप राहुल वैद्य के सीन्स के आपके माइंड में आ ही जाते हैं, बिना कोई नोट्स देखे, बिना एपिसोड को वापस से देखे। तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। उनके ऊपर तो मुझे लग रहा है एक ही बात का सूट हो रही थी, जब दिल ही टूट गया उनका दिल कल टूट गया था जैस्मीन वसीम के पेरेंट्स के आने की वजह से, और जैस्मीन बाद में बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर अली गोनी को कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस हो रहा था कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मुझे इन्होंने एक तरह से कह दिया है कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बट जैस्मीन वसीम पूरी डिटरमाइन है कि नहीं, ये जो है वो अभी बोल रहे हैं बट मैं इनको मना लूंगी। मगर अली गोनी थोड़े से अपसेट कर लग रहे थे, फिर भी उन्होंने एजाज खान के उस पवित्रा पुण्य वाले सीन में बहुत बढ़िया उन्होंने अपना जो है योगदान रखा, एज ए छोटा भाई, एज ए फ्रेंड, सब कुछ तो वो बढ़िया था। और बाकी जैस्मीन वसीम और अली गोनी के जो साइड सीन्स गए हैं वो काफी सारे सीन्स थे एक साथ, तो उनको लेके अली गोनी को हम देते हैं नंबर 5। नंबर 4 पे आ गई हैं जैस्मीन वसीम। जैस्मीन वसीम कल काफी दिखाई दी है, अपने पेरेंट्स से जो उनकी मुलाकात थी वो भी बहुत अच्छी थी, उसमें वो काफी कुछ पूछती, बताती, सुनती दिखाई दी, और बहुत ही प्यार था उनके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए, और जिस तरह से उनके पेरेंट्स ने भी उनको बकअप किया वो भी बहुत अच्छा था, और उसका रिजल्ट भी हमें बाद में दिखा। जैस्मीन वसीम अली गोनी को मनाती हुई कि नहीं उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब नहीं ये नहीं था, एक बार तो बेचारी रो ही देती है, और बाकी लोग जो उनके इस खास मौके का जो फायदा उठाते हैं, मतलब दोस्तों में जैसे फायदा उठाना बोलते हैं वही वाला फायदा था, अदरवाइज मत लीजिएगा, जो उसमें इंजॉय करते हैं उस चीज को लेके कि अरे भाई अब तेरा क्या होगा, अब तो मना हो गया, ये सब चीजें, इससे जैस्मीन वसीम हर्ट होती हुई दिखाई देती, नहीं इनका मतलब वो नहीं था, उनका मतलब वो नहीं था। तो काफी सारी फुटेज जो है जैस्मीन वसीम ने कल जो है बटोरी है, और साथ में जो राखी सावंत वाला सीन मैंने अभी डिस्कस किया राखी सावंत के टाइम पे, वो भी जैस्मीन वसीम ने उसको अपनी तरफ कैप्चर कर लिया, विकास गुप्ता की राय ना मनवाते हुए अपनी राय जो है राखी सावंत के दिमाग में डाल दी। तो जैस्मीन वसीम आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं अर्शी खान। कल अर्शी खान कुछ अलग ही मूड में थी। सबसे पहले तो वो पहले अपसेट दिख रही थी कि एजाज खान उनसे नहीं मान रहे हैं, एजाज खान को उन्होंने बहुत मनाया, माफिया मांगी, जो पहले अर्शी खान खास करके किसी से माफी मांगती दिखाई नहीं देती है जल्दी जल्दी। आपने देखा होगा जो 1-2 दिन पहले एक सीन था, रुबीना के पास जाती है बात करने के लिए, उसमें वो कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मगर माफी वहां पे भी नहीं मांगती है। पर एजाज खान क्योंकि उनके दिल के काफी करीब हैं, बड़े भाई की तरह मानती हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर चुकी हैं, जिसकी वजह से एजाज खान नाराज हो चुके हैं। तो अर्शी खान ने कल पूरी कोशिश करके एजाज खान को मनाया, और जब फिर भी उनको लगा कि कुछ % डाउट है कि अभी भी माने हैं कि नहीं माने, वो कसर उन्होंने निकाल दी, पूरी कर दी अपने भाई की मीटिंग के दौरान। भाई बहन का सीन माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया वो सीन देख के, जिस तरह वो नाचे और बिना रोए धोए उन्होंने सीन को किया, जो भोपाली लैंग्वेज का फ्लेवर दिया, मजेदार था। और यहाँ पे अर्शी खान का फिर से प्रेस करनी बनेगी कि अर्शी खान यहाँ अपने भाई को भी कहा कि एजाज खान को बोलो कि मुझे माफ कर दे। तो ये पूरा का पूरा का अर्शी खान ने अपनी तरफ जो अट्रैक्शन ली है 99 डे में वो ये थी, इसलिए अर्शी खान आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए दोस्तों रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक और उनकी बहन का जो सीन था, सच में लग रहा था कि 2 बहनें बड़ी दिनों के बाद मिली हैं। रोना धोना तो खैर होता ही है, उसमें मैं नहीं जाती हूँ, वो किसी को नकली लग रहा है, किसी को असली लग रहा है, बट जो भी उन्होंने फटाफट से इंफॉर्मेशन शेयर की है, दोनों ने जो स्पीड अप पकड़ा है उसमें मजा आ गया देख के कि एक फटाफट बोलते जा रही है, और दूसरी फटाफट उसको सुनती है और उसका रिस्पॉन्ड बैक करती है, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो शेयर हो जाती है। तो बहुत बढ़िया सीन था। उसके बाद भी रुबीना दिलायक काफी अच्छे से निक्की से भी बात करती हुई, जैस्मिन की बात डिस्कस करते हुए, और अपनी रिलेशनशिप जो अभिनव के साथ है उस पर प्राउड फील करती हुई दिखाई दी। और फिर जो उन्होंने बड़े दिल से एजाज खान के साथ जाके उनकी ही सिचुएशन पे एंजॉय किया, एजाज खान भी एंजॉय कर रहे थे, वो पूरा का पूरा अगर कहें तो रुबीना दिलायक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कल के एपिसोड में 99 डे में। तो रुबीना दिलायक आते हैं नंबर 2 पे।
एजाज खान ही छाए हुए हैं कल 99 डे में, क्योंकि एक तो उनकी मुलाकात इतनी बढ़िया थी कि उस मुलाकात में हम लोग तो व्यूअर थे ही, बट घर के लोग भी व्यूअर की तरह मजे ले रहे थे। बाकी सबके सब लोग बैठे हुए वहां पे वो पूरे मजे ले रहे थे, कमेंट कर रहे थे और अपनी जो फीलिंग थी जोर जोर से बोल के बाहर भेज रहे थे, क्योंकि पवित्रा से भी उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। तो एजाज खान का जो अब चेंज ओवर या ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, बट कल इंस्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमने देखा, गाने गाते हुए, मुस्कुराते हुए। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की प्यार के लिए उन्होंने बिग बॉस का रूल तोड़ दिया और फ्रीज से वो रिलीज हो गए, और इस बात का बाद में पवित्रा के जाने के बाद उनको पछतावा भी हुआ। तो ये जो एजाज खान ने एक दो सीन में जो अपना ओरा क्रिएट किया है उसमें सबको बहुत मजा आया है और लोगों ने इसको एंजॉय किया है। तो एजाज खान को नंबर 1 देंगे हम जरूर, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं 99 डे की परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर 1 की पोजीशन। तो ये थी हमारी रैंकिंग 99 डे की। दोस्तों आपको कैसी लगी, आपके कमेंट का भी हमें इंतजार रहेगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, मगर रीजन के साथ कमेंट कीजिएगा, मजा आएगा आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो कीजिए कमेंट और कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.